ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। अपने को आत्मस्मृति में स्थित होकर शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। अंदर में ये फील करना है, मैं प्यारे मीठे शिव बाबा के सन्मुख बैठी हूँ। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मीठी प्यारी पालना दे रहे हैं। श्रीमत के द्वारा हम पावन बन रहे हैं। तो बाबा की आइए मुरली सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर यह जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। रावण कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी हर मनुष्य के अंदर है। इसलिए वो शोक वाटिका में बैठी शोक यानी शोक मना रही है, दुखी है, अशांत है, परेशान है। लेकिन बाबा के बच्चे जो ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अब रावण को भगा रहे हैं। योग में तप कर माया रावण को भगा रहे हैं। फिर जय जयकार हो जाएगी, सभी अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदा में मिसल बाप हवाले करो। बाबा ने कहा, बच्चे उच्च पद मिलेगा प्रजा में, तुम्हारे पास जो भी है बाबा को समर्पित करो। सुदामा मिसल तुम्हारा गायन होगा। बाबा के जो गरीब निवाज बच्चे हैं जो 1-1 रुपया भी देते हैं, वो बाबा उसका एवजा बहुत बड़ा देते हैं। 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, 21 जन्मों के सुख देते हैं और पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलते हैं। बाबा किसी का कुछ भी नहीं रखते हैं। बाबा बहुत उच्च पढ़ाई करवा रहे हैं। इसलिए जो भी कुछ है बाबा के हवाले बुद्धि से करना चाहिए। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा, फिर जितना करो वो आपकी मर्जी। बाबा ने क्या डायरेक्शन दी है कि इंश्योर करो। इंश्योर करते हैं ना, इंश्योरेंस। तो बाबा ने कहा अभी जो तुम दे रहे हो ये तुम्हारा इंश्योरेंस है। 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाओगे। आने वाले सतयुग में 21 जन्म तक राज्य भाग्य का पद पाओगे। फिर तुम बाकी तुम्हारी मर्जी है, जितना तुम करोगे उतना ही पाओगे। और बाबा ने कहा, कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो? बंदरपना, बंदर के अंदर जो भी सबसे जास्ती बंदर के अंदर लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है। बंदर के अंदर जो ये विकार है, इस ऐसे ही मनुष्य भी बन चले हैं। तो ये हमें छोड़ने हैं। योग बल के द्वारा सभी विकारों को भस्म करना है, तभी हम नारायण बन लक्ष्मी को वर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन दुनिया बन अपना राज्य लेती हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। हम जो शिव शक्तियाँ हैं, तो इसलिए बाबा की शिव शक्तियाँ हैं, तो हमें विष नहीं खाना है और सभी विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनना है। सभी विकार जो 5 भूत है, इन सभी को तजने में मेहनत करनी है। इन सबको छोड़ने में अंदर में बहुत गहरा और दृढ़ निश्चय करके पुरुषार्थ करना है। निर्विकारी बन पावन दुनिया में अपना राज्य भाग्य लेंगे। फिर यह रावण राज्य एकदम ही खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा,
हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। ना हमें झूठ सुनना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, ना हमें गलत देखना है। इन आँखों से हम अच्छा ही देखें। बाबा को इमर्ज कर बाबा को देखते रहें। अपनी सतयुगी दुनिया की आई उसको देखते रहें। बुद्धि से ऐश्वर्य और साक्षीपन को हम देखें। टॉक नो इविल, हमें कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है मुख से। बाप के इस डायरेक्शन पर जो भी चलता है वह मंदिर में पूजने के लायक बनता है, मंदिर लायक बन जाता है। और बाबा ने कहा, यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, बेहद का, बहुत बड़ा। इसमें अपने सारे विकारों की आहुति देनी है। योग बल में बैठकर सारे विकारों को भस्म करना है, आहुति देनी है। तो यह बच्चों के दिल में हमेशा यह रहना चाहिए कि ये जो पुरानी दुनिया है और पुराने संस्कार है, इन सबको स्वाह करना है और ये दुनिया गई की गई। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जो स्वयं पे कंट्रोल करती है, स्वयं की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाती है, वही सदा समर्थ आत्मा है। हमें क्रोध को जीत के क्रोध पे कंट्रोल करना है, अहंकार पर लंबी बात को फुल स्टॉप लगाना है और सभी बातों को श्रीमत के अनुसार चलाकर समर्थ आत्मा भाव का वरदान देना है। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन, वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के कौन निमित्त बनेंगे? जिनके हर संकल्प में दृढ़ता है, दृढ़ता की विशेषता है, बाप समान बनने की दृढ़ अभिलाषा है। वो बाप समान बनते हैं और दूसरों को भी साक्षात्कार बनाने के निमित्त बनते हैं, साक्षात्कार दिखाने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, हम मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अपने को बुद्धि के द्वारा परम धाम ले जाएंगे। बाबा का कोटि कोटि बार पदम पदम गुना बार शुक्रिया करेंगे। ओम शांति बाबा। बाबा का हाथ, वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा को टच करके आएंगे। बिंदु स्वरूप बन, ज्योति बिंदु बन, ज्योति को देखेंगे, परम धाम में जाएंगे और बाबा को टच करके आएंगे। बाबा से संपूर्ण शक्तियाँ भरपूर करेंगे और धीरे धीरे नीचे उतर अपनी देह में आ जाएंगे। इस रथ में आएंगे और चारों तरफ बाबा से जो शक्तियाँ मिली उनको वाइब्रेशन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। बाबा, आपका पदम पदम गुनावार शुक्रिया 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 है मेरे बाबा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा। सभी भाई बहनों को ओम शांति।